Hey guys, what's up? My name is Akash. Welcome back to Road to Defense. So in the today's video, I'm gonna teach you 6 super duper incredible amazing tricks of area under the curve. और आपके एग्जाम में हर बार एरिया अंडर द कर्व से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये वो ट्रिक्स हैं जो ना तो आपको कभी किसी ने सिखाई होंगी और ना ही आपने कभी कहीं पे देखी होंगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारा पेज है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर रोड टू डिफेंस नाम से, उसको जाके फॉलो कर लें क्योंकि मैं वहां पे डेली कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट ट्रिक इज ऑफ इलिप्स। ठीक है, कभी भी अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका आंसर क्या होता है? पाई इंटू ए बी। ओके, अब यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा है तो पहले आप क्या करोगे? ए की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद बी की वैल्यू निकालोगे और इस फॉर्मूले में रख दोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट लुक एट दिस फिगर। ठीक है, ये इलिप्स है और कोऑर्डिनेट प्लेन पे बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ए हो गया। ओके, और जो हमारा बाई एक्सिस पर है दैट इज व्हाट? बी। ठीक है, ये हमारा ए है और वो हमारा बी है, तो वहां से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और सीधे सीधे रख देंगे। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बी हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का ए हो गया, और हम फॉर्मूले में लगाएंगे पाई इंटू ए बी, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आप ए कैसे निकालोगे? रूट लगा दोगे। यहाँ पे बी स्क्वायर आपको फिगर से मतलब नहीं है, मैंने बस एक समझने के लिए आपको दिखा दिया। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर इक्वल टू 6 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इन स्क्वायर यूनिट्स कितना होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर इक्वल टू 6। ओके, तो हमें यहाँ पे पता है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है? हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3 और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी √2। ओके, अब हम फॉर्मूला हमारा क्या था? एरिया इक्वल टू पाई ए बी, तो यहाँ पे रख दो इसमें वैल्यू। यहाँ पे रखेंगे तो हमारा पाई इंटू √3 इंटू √2 एंड दैट विल गिव यू व्हाट? √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारा? √6, और पाई बाहर लगा दिया। √6 इंटू पाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, बस ध्यान रखना कि ए स्क्वायर ऐसा मत करना कि सीधे सीधे यहाँ से 3 उठाया, यहाँ से 2 उठाया और पाई इंटू ए भी कर दिया, 3 2 6 6 पाई हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि ए स्क्वायर गिवन होगा, और फिर आप वैल्यू किसकी निकालोगे? बी की, क्योंकि बी स्क्वायर गिवन होगा। ओके, एंड देन यू विल पुट इट इनटू द फॉर्मूला और यहाँ से आप आंसर निकालोगे। ओके, कम टू द ट्रिक नंबर 2। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म्ड बाय द लाइन ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी। ओके, तो ऐसी 4 केसेस बनेंगे और 4 केसेस की 4 लाइन्स हो गई, जैसे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ओके, तो 4 लाइन से बनने वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रोम्बस होगा, जिसका फॉर्मूला, जिसका सीधा सीधा आंसर क्या होता है? 2c स्क्वायर अपॉन मॉड ए बी। अब मॉड ए बी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे माइनस ए हो सकता है, माइनस बी हो सकता है, ठीक है, या फिर माइनस ए प्लस बी हो सकता है, या फिर 2 अलग केसेस और भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है ना कि आपका एरिया नेगेटिव आएगा, बट इफ यू नो कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे। ओके, कभी भी अगर आपकी वैल्यू निकल के आती है नेगेटिव में, तो यू हैव टू चेंज इट इनटू द पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एरिया होता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ द रोम्बस फॉर्म्ड बाय द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये प्लस माइनस होगा, ऐसे 4 लाइन्स बनेंगी, है ना, और उन 4 लाइन से बनने वाला जो फिगर होगा वो क्या होगा? रोम्बस होगा, और उसका एरिया पूछा है, तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था ए इक्वल टू 2c स्क्वायर अपॉन मॉड ए बी। तो यहाँ से हमें पता है ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, बी की वैल्यू क्या है आपकी 3, और सी की वैल्यू आपकी क्या है 6। तो यहाँ से 2 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन मॉड ए कितना है आपका 2 इंटू बी कितना है 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36 अपॉन 3 टू 6। ठीक है, ये 6 आ गया। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर वाला नहीं करना, सीधे सीधे कट करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब इससे इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका 12 आ गया कितना? यूनिट्स आंसर, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वेरी वेरी सुपर डुपर ट्रिक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एनडी के अंदर या फिर कोई दूसरे एग्जाम के अंदर, तो आप सिंपली कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक। कम टू द ट्रिक नंबर 3 दैट सेज एरिया बिटवीन द पैराबोलाज बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाई। तो उसका आंसर क्या होता है? 16ab अपॉन 3। 16ab अपॉन 3 कब होगा? जब हमें 2 पैराबोला गिवन होंगे और उनका क्या निकालना होगा? उनके बीच में बनने वाला एरिया। जैसे कि यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाई
और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a/x। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया किसका देखो निकाला जाएगा, अगर फिगर में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये कुछ एक क्लोज क्या बोलते हैं फिगर बन रहा है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। सो दिस इज द एरिया बिटवीन द टू पैराबोला। इसका आंसर क्या होगा, 16ab/3। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट सेज एरिया बॉन्डेड बाय द टू पैराबोलास बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हमें पता था क्या दो फिगर थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दूसरा हमारा जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/। तो यहाँ पे इनको कंपेयर करा दो, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, 8x के बराबर, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 8y के बराबर, है ना। तो 4ax इक्वल टू 8x, x से x कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो a हमारा कितना आ गया 2। ओके, अब हम 4b/y को 8y के बराबर रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 4b/, इक्वल टू 8 ओके, तो बाय से y कैंसिल हो गया, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो b भी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू किस में लगाएंगे, फॉर्मूला में। फॉर्मूला हमारा क्या था, 16ab/3, 16ab/3। ठीक है, तो इसमें लगाते हैं 16a हमारा कितना है 2 और b कितना है हमारा 2/3। ओके, नाउ सॉल्व इट, 16 इंटू 4/3, 16 4 जा 64/3। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा इससे, एंड 64/3 है ऑप्शन में कहीं, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर। 64/3 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, फॉर्मूला क्या था, 16ab/3 आपको याद रखना है, एरिया बिटवीन द टू पैराबोलास। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एरिया बॉन्डेड बाय द टू पैराबोलास बाई स्क्वायर इक्वल टू 24x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दूसरी थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b/। ओके, अब इसको कंपेयर करा दो 4ax के साथ, तो ये कितना था हमारा 24x इक्वल टू 4ax, x से x कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 6। इन द सेम वे हम 4b/y से इसको कंपेयर कराएंगे 4y को, और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा कितना है ये 4b/, और ये कितना है 4y। तो y से y कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। 16ab/3, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 ही आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी चेंज नहीं होगा, और अपॉन 3, 16 6 कितना होता है 96/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 32 आ गया। 32 स्क्वायर यूनिट्स कहाँ पे है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रखना, पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, और वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, दैट इज 16ab/3। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया बॉन्डेड बाय टू पैराबोलास। ओके, कम टू द ट्रिक नंबर 4, एरिया बिटवीन द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। ठीक है, क्या होगा, देखो यहाँ पे एक पैराबोला बना हुआ है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और लाइन हमारी क्या है y इक्वल टू mx, दैट एक्चुअली गोज फ्रॉम द ओरिजन। तो ओरिजन से पास होती है y इक्वल टू mx, और ये हमारा पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे जो ये एरिया बन रहा है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे हो रहा है एरिया, वी हैव टू फाइंड इट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 8a² / 3m³। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब होगा, जब हमें एक पैराबोला गिवन हो और एक लाइन गिवन हो y इक्वल टू mx। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, द एरिया बॉन्डेड बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx इज a²/3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो फॉर्मूला जो हमारा था वो था 8a²/3m³, और हमें पहले से क्या गिवन है एरिया, जो हमें एरिया गिवन है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx का a²/3, और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसके बराबर रख देंगे a²/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 8 इक्वल टू इस m³ को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा m³। अब m³ इक्वल टू 8 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 8, दैट इज 3।
तो m इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्यों? क्योंकि हमें पहले एरिया बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और बाई इक्वल टू mx, ठीक है, गिवन था और हमें m की वैल्यू पूछी थी, तो हम सिंपल क्या करा हमने, जो हमारे पास फॉर्मूला था 8 स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, उसको कंपेयर करा दिया इस जो एरिया गिवन है वहां से हमने m की वैल्यू निकाल ली। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अपॉन सॉरी एंड द लाइन y इक्वल टू mx। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होता है, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। देखो कहाँ पे है, ये नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, 4 मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला, ठीक है, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कम टू द ट्रिक नंबर 5, एरिया बिटवीन द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 8a स्क्वायर अपॉन 3। कभी भी अगर आपको कोई पैराबोला गिवन है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, तो ये जो एरिया बन रहा है ये हमको फाइंड करना है। तो ये क्या होगा हमारा 8a स्क्वायर अपॉन 3। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, उसके बाद आपको समझ में आएगा। द क्वेश्चन सेज द एरिया बिटवीन द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x नॉर्मल एट वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड x। देखो यहाँ पे इसको काट दो, ठीक है, और बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया और इसको यहाँ पे कर लो 8। तो हम सीधे सीधे, अब देखो आप इसको एक्सिस को लोगे तो आपको समझ में ना आएगा और वो काम भी नहीं करेगा। तो सीधे सीधे हम लोग ले लेते हैं बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, लेटेस्ट रेक्टम और ये बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है इसके बीच में एरिया कितना होगा। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारी इक्वेशन होती है और ये क्या दे रखा है, 4x दे रखा है, तो उसको कंपेयर करेंगे 4x इक्वल टू 4ax, x से x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 1। फॉर्मूला क्या था, 8a स्क्वायर अपॉन 3, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख दो आप, तो a की वैल्यू रखोगे 1 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 8 अपॉन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दैट इज बी। ओके, इसको काट के यहाँ पे 8 होगा, और अगर हम वैसे करेंगे इसको एट द नॉर्मल एट वन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो कुछ दूसरा फॉर्मूला लगेगा, दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, come to the last trick that says the area bounded by under root x plus under root y equal to under root a and the coordinate axis is a square upon 6। तो ये मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट विल बी द फिगर, ये आपको फिगर फाइंड करना है खुद से, इतना तो करोगे आप। ओके, एंड जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कौन सा डायग्राम बनेगा। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए अगर आपको कभी भी गिवन है इस टाइप की इक्वेशन, तो उसका जो एरिया क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ए स्क्वायर अपॉन 6। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट सेज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आपने इक्वेशन पढ़ी, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू अंडर रूट ए, इसका एरिया हमारा क्या था, ए स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है, ये हमारा एरिया था। तो ए इक्वल टू, देखो ये हमारा अंडर रूट ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है, तो अंडर रूट 1 अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, हेंस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 6, तो ये एरिया जो हमारा निकल के आया, ये निकल के आया 1 अपॉन 6, हेंस सी 1 अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखना ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और भी बहुत सारी ट्रिक्स है एरिया अंडर द कर्व की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।